लोकसभा चुनाव का अभी ऐलान होने बाकी है। उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वह जारी किया जा रहा है। आज हम जानेंगे युवाओं से, जो आज का यूथ है और हमारा यूथ है वह कैसे उम्मीदवार चाहते हैं और उनका उम्मीदवारों को लेकर के क्या सोच है। सर, आपको मतलब क्या लगता है कैसा उम्मीदवार चाहिए? मेरा ये मानना है कि जो भी देश चला रहा है या लोकसभा या विधानसभा जहाँ से भी जो भी आ रहा है, वो उम्मीदवार अक्सर क्या मतलब ऐसा ही होना चाहिए जिसके अंदर देश सेवा या किसी चीज़ के प्रति एक लालच वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। देश प्रेम और देश सेवा जिसके अंदर ये है, वही एक बेहतर नेता या एक देश को बेहतर चला सकता है। जो उम्मीदवार हैं उनका एजुकेशन आप देखना चाहेंगे कि वह कितने पढ़े लिखे हैं, क्या डिग्री है, कुछ ऐसा आपका मतलब क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कुछ? दरअसल मेरा मानना है कि एजुकेशन होना चाहिए, एक बेसिक लेवल का एजुकेशन हर एक इंसान को होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए जहाँ पे कि आप किसी को नाप सको। समझदारी और बुद्धिमत्ता बहुत पहले से चलता आ रहा है। जब एजुकेशन शायद ना था तभी लोग समझदार, बेहतर और राजनीति कर रहे थे, आज से बेहतर कर रहे थे। अगर उस समय की व्यवस्था देखो तो आज से कई हज़ार साल पहले की व्यवस्था देखते हैं, अगर आप इतिहासकार का उसमें जाएंगे तो आज से अच्छी प्रणाली थी, आज की भी अच्छी है। लेकिन फिर भी जो हम देखते हैं कि जो जितने पढ़े लिखे या वैसे आ रहे हैं, वो उस हिसाब से और करप्ट और अलग अलग तरीके की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं करप्शन वगैरह करने के। कि जो लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से दूसरे पार्टियां से जो उम्मीदवार हैं आकर के और दूसरे पार्टियां से ना चुनाव लड़ती हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? दरअसल बात यहीं आ जाता है ना फिर, कि आपके अंदर सेवा भाव नहीं है। आप सिर्फ सत्ता बचा के रखना चाहते हैं कि हाँ मुझे पावर में रहना है, तो भले ये एक पार्टी दे या दूसरी पार्टी दे, मुझे बस सीट चाहिए, मुझे सिर्फ बेनिफिट चाहिए। अगर मेरे को ये चीज़ लालच दे दिया जाता है कि नहीं मैं तुम्हें इसमें ये चीज़ बना दूंगा, या आप मेरे साथ जुड़ जाओ मैं तुम्हें ये चीज़ का दूंगा, तो आप वो चीज़ करने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आज जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आपके हिसाब से जो उम्मीदवार होने चाहिए वह कैसा होना चाहिए? एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो आने वाला जो, जैसे कि हम जानते हैं हमारी कंट्री में यूथ पावर कितना ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ यूथ्स की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों को मिलना चाहिए जो यूथ को अपॉर्चुनिटी भी दे, उसको एम्पावर भी करे और उसको एक बेटर डायरेक्शन दे। और वैसे तो है नहीं, मतलब आपके हिसाब से जो मतलब यूथ को आगे लेकर के जाने वाला हमें उम्मीदवार चाहिए। जी। जैसे कि अभी देखिए आप एम्प्लॉयमेंट रेशियो देखो, तो एम्प्लॉयमेंट रेशियो में थोड़ा और बेहतर होने की थोड़ी खामियां हैं, उस पर और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम की जा सकती है अभी भी। क्या आपके सजेशन से ऐसा एक कौन सा सजेशन होगा जो कि उम्मीदवारों में होना चाहिए, या फिर उम्मीदवार को आप एक मतलब ऐसा कौन सा है सजेशन जो आप दे सकते हैं? उम्मीदवार के लिए मेनली सजेशन यही रहेगा कि यूथ के लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करना, यूथ को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना, और बस। जो उम्मीदवार है वह एजुकेटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर ही मतलब उम्मीदवारी होनी चाहिए, या वैसा ही उम्मीदवार चाहिए? देखिए, एजुकेटेड होना बड़ी बात नहीं है, जो भी उम्मीदवार हो उसमें समझ होनी चाहिए सही और गलत फैसले को लेने की, और जो भी जिसमें जितनी बेहतरीन समझने की क्षमता होगी वो बेहतर डिसीजन लेगा ही लेगा, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। तो बात यहाँ वही आती है कि किसमें कितनी अच्छी क्षमता है, कि कौन कितने अच्छे तरीके से समझ सकता है डिसीजन को लेते वक्त। तो आप क्या सोचते हैं मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर के, और लोकसभा चुनाव जो है अब मतलब नज़दीक आ गया है, तो आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के और कैसा आप सोचते हैं? जी, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मैनिफेस्टो अगर आप रखते हो तो आप इतना ही आप वादा करो जो आप 5 साल में आप पूरा कर सकते हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है कि लुभावने के लिए आपने बहुत सारे वादे कर दिए आपने, और वो आप जो है कि पूरा ना कर सके। उससे सबसे ज़्यादा जो हताहत होते हैं वो बच्चे होते हैं, क्योंकि विगत जितने भी सरकारें आई हैं उन्होंने ऐसा कहीं कहीं पे वादा किया कि मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है और नहीं ना हो पाता है। तो वो एक बहुत बड़ा ये होता है, एक आपका लोगों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए। बहुत सारे लोगों जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो पिताजी हमारे जो हैं अपना पेट काट के जो है कि हमें पढ़ाते हैं, और फिर पता चलता है कि 5 साल हम मेहनत कर रहे हैं और वो चीज़ पूरा नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मैनिफेस्टो में आप उतना ही लाइए जितना कि आप क्षमता है, आप जो कर पाएंगे आप 5 साल तक, और नहीं तो फिर वादे मत कीजिए, आप झूठे वादे मत कीजिए।
तो आपका कहना है जो फॉल्स मैनिफेस्टो होता है और जो हाइप किया जाता है एक तरीके से कि ना चुनाव के समय में लोग हाइप करने का कोशिश करते हैं, तो वह ना करें ना। और जैसे कि आप देखते होंगे कि मैं इतनी बिजली 100 यूनिट बिजली दे दूंगा या ये दे दूंगा, तो उससे एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों सुने होंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट ने भी मना है कि किया है कि आप जो है कि ये सब लुभाने के लिए लोगों को मत कीजिए, क्योंकि इससे जो है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप टेम्प्रेरी बेसिस पे आप लोगों को ये कर सकते हैं, फ्यूचर का देखिए, आप लोगों को रोज़गार दीजिए, सब कुछ कीजिए, तब जाके लोग अपने पैर पे खड़े होंगे। वो खुद ब खुद जो है कि अपना घर चला लेंगे, बिजली बिल भी भर सकते हैं, नौकरी भी पा सकते हैं। तो जो फ्री मतलब राशन दिया जा रहा है और जो फ्री जो योजनाएं देने का जो वादा करते हैं, इससे क्या नुकसान है आपको, आपको क्या लगता है? फ्री राशन आप उन्हें दीजिए जो उस चीज़ के लिए जो है एलिजिबल हैं, सब कुछ जो वो फुलफ़िल करते हैं। बस जो है कि ये जो है कि बस लुभाने के लिए, बाकी कुछ तो मुझे वैसा ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। लोभ लुभाने वादे जो हैं वह ना करें। जी, आप जितना आपसे आपकी ये क्षमता है, आप उतने ही वादे भी कीजिए और उतना ही आप ये करने के लिए आप वही चीज़ ये करके आइए, वायदे करके आइए और आप जीतिए चुनाव, और फिर वही चीज़ को आप पूरा कीजिए। तो आज का यूथ जो है वह कुछ इस तरीके से सोचता है कि जब आप मैनिफेस्टो जारी करते हैं, जो मैनिफेस्टो में आप बताते हैं उतना ही बताइए और लोगों को बीच में लेकर के जाइए, जितना कि आप कर सकते हैं 5 साल में, जितना आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं।